Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics of the chapter plane. Topic's name is condition for the coplanarity of two lines. दो लाइंस का कोप्लेनर होने का क्या कंडीशन होता है और फिर उससे इक्वेशन कैसे निकलता है उसके बारे में हमको चर्चा करना है. देयर आर टू मेथड्स, आइदर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. आज उसकी चर्चा करेंगे. प्लेन का मेरा लास्ट टॉपिक है. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें. और आज हम इसका फार्मूला और इस पर एक दो एग्जांपल्स की भी चर्चा हम आप सबों के बीच करेंगे. कहता क्या है कि पहला वेक्टर फॉर्म, द कंडीशन फॉर टू लाइंस आर इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन होता है a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 है b2 सॉरी टू बी कोप्लेनर इज दैट. क्या होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0. अब डॉट आ गया, दो वेक्टर का है तो इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ b 0 होना चाहिए. मतलब a2 माइनस a1 b1 b2 अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो कह सकते हैं यह कोप्लेनर है. इसी में कहता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज लाइंस. अब इक्वेशन निकालना हो तो दो इक्वेशन निकाल सकते हैं, r माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 और r माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. सिमिलर प्रॉपर्टीज लग जाता है कार्टेशियन के लिए कि टू लाइंस x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2. अब इसका कोप्लेनर कंडीशन क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0. इक्वेशन निकालना होगा यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0 और x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0. इधर वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, फॉर्मूला मुझे याद रखना है और क्वेश्चन बनाना है. इस पर हम एक क्वेश्चन लेके बनाते हैं, फिर आप समझेंगे. ये करके हम बताते हैं क्वेश्चन. सिंपल तरीका से समझना है और क्वेश्चन बनाना भी है प्रैक्टिस के लिए. जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. शो दैट द लाइंस आर इक्वल टू i प्लस j माइनस के प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस j एंड r इक्वल टू 4i माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3k आर कोप्लेनर. हमको दिखाना क्या है, यह कोप्लेनर है. और फिर ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing both these lines. अब यह देखें, पहले हमको कोप्लेनर दिखाना है और तब हमको इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन भी निकालना है. अब हम देखिए सॉल्यूशन कैसे जानते हैं. वी नो दैट द लाइंस r equal to a1 plus lambda b1 and r equal to a2 plus mu b2 are coplanar. कोप्लेनर कब होते हैं, if and only if a2 minus a1 dot b1 cross b2 इक्वल टू 0. अब देखें तो पहले कोप्लेनर के लिए कंपेयर करते हैं. तो r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, तो हियर a1 इक्वल टू i प्लस j माइनस के, b1 इक्वल टू 3i माइनस j. अब प्लस इसको 0 के हम लिख सकते हैं.
उसी प्रकार फिर सेकेंड इक्वेशन से a2 इक्वल टू 4i, जे नहीं है तो 0j माइनस के, और b2 इक्वल टू कितना 2i प्लस 3k, हम लोग लिख सकते हैं 2i प्लस 0j प्लस 3k। अब देखिए हमको निकालना है a2 माइनस a1, नाउ तो a2 माइनस a1 इक्वल टू घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3i, फिर हो जाएगा माइनस j, कट जाएगा मेरा, तो कट जाएगा तो इसको हम लोग 0k लिख सकते हैं। एंड अब b1 क्रॉस b2, हम पढ़े हुए हैं वेक्टर मेथड से b1 क्रॉस b2 निकालने का, इसको हम लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप, 3 माइनस 1 0 2 0 3। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस 3 माइनस 0 इंटू आई माइनस जे के लिए 3 3 9 माइनस 0 इंटू जे, और के लिए 0 प्लस 2 इंटू के, तो कितना हो गया माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k। अब तो देयर द कंडीशन फॉर कोप्लानिटी क्या होता है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0, तो a2 माइनस a1 तो 3i माइनस j प्लस 0k डॉट माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k इक्वल टू 0, गुना करेंगे तो माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। hence given lines to be कोप्लेनर। अब इसी में कहता है क्या सेकेंड पार्ट, या एक पार्ट हुआ हमका कोप्लेनर मैंने दिखा दिया, अब कहता है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम क्या पढ़े थे, नाउ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स भी क्या हमने पढ़ा, r माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0, मैंने ये चीज पढ़ा है। अब देखिए तो यहाँ पे r माइनस a1 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, i प्लस j माइनस k, इसको इनटू अब b1 क्रॉस b2 का मान निकाले हैं माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो r डॉट माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k और माइनस, अब इसे गुना करेंगे तो माइनस 3, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो माइनस 9 और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं कितना, r डॉट माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k, ये हो गया 9 2 11 3 14 माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0, इतना भी लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस है, हाँ ठीक है, 9 3 12 3 14, इतना पर हम लोग इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इसे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, या इतना पर भी हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, फिर भी मेरा यह सेटिस्फाइड करेगा। यही मेरा इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। अब देखिए इसी का एक कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन हम बताते हैं, वो भी गौर करेंगे। यह मेरा वेक्टर फॉर्म से हुआ, एक अब कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू भी हम बता देते हैं, वो भी आपके लिए हो जाएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, शो दैट द लाइन्स x by 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू z प्लस 3 by 3 एंड x माइनस 2 by 2 इक्वल टू y माइनस 6 by 3
equal to z minus 3 by 4 are coplanar. Also find the equation of the plane containing these lines. अब देखें, अब इसे कैसे हम दिखाते हैं ये भी समझना है। अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं कि वी नो दैट the two lines x minus x by a1 equal to y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2 equal to y minus y2 by b2 equal to z minus z2 by c2 are coplanar if and only if क्या पढ़े हैं हम लोग x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर करते हैं तो हियर इसका फॉर्म तो x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 2 z1 इक्वल टू 3। फिर देखेंगे फिर x2 इक्वल टू आइएगा तो 2 y2 इक्वल टू 6 z2 इक्वल टू 3। a1 की बात करेंगे तो 1 a2 का वैल्यू 2 a3 का वैल्यू 3 यहां से ले लिए a1 a2 a1 b1 c1 सॉरी a1 b1 c1। फिर a2 की बात करेंगे तो 2 b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 4। तो कंडीशन फॉर कोप्लैरिटी क्या हो जाएगा कंडीशन फॉर कोप्लैरिटी हमने क्या लिखा अभी देखिए यही ना है x2 माइनस x1 गौर करें तो 2 माइनस 0 तो 2 6 माइनस 2 तो 4 3 माइनस 0 0 0। फिर देखिए a1 का मान 1 2 3 और 2 3 4 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं 0 के बराबर आना चाहिए तो 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6 और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 आई हो जाएगा कितना चलना 8 माइनस 9 देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सॉरी हाँ गलती हो गया z है या माइनस 3 होगा z माइनस 3 तो माइनस 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लिखे 2 8 9 यहाँ गलती लिखा गया। फिर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 2 तो माइनस 2 और प्लस 4 तो प्लस 8 हो जाएगा और माइनस 1 माइनस 1 कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है सीधा 2 6 3 0 2 माइनस 3 0 2 घट गया ओह सॉरी 3 3 6 प्लस 6। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू माइनस 8 बराबर है सॉरी 0 इक्वल टू 0। या कंडीशन फॉर कोप्लैरिटी हो गया। अब इक्वेशन इसी में सेकेंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन containing these lines भी क्या हुआ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 0 y माइनस y1 2 z माइनस 3 a1 का वैल्यू 1 2 3 b1 का इसका 2 3 4। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं तो x इंटू 8 माइनस 9 माइनस वाई माइनस 2 इंटू लेंगे तो 4 माइनस 6 और z प्लस 3 इंटू
3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 तो 2y माइनस 4, ये हो गया माइनस 1 तो माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड और ये हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यह मेरा हुआ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, निकाल दिए इस पॉइंट से। अब यह टॉपिक क्या हुआ, कंडीशन फॉर कोप्लैरिटी ऑफ टू लाइंस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे हम लोग का यह टॉपिक एंड होता है प्लेन का। अगले वीडियो से हम लोग प्रोबेबिलिटी की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। धन्यवाद।